बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो सबसे पूछना चाहूंगा कैसा चल रहा है। आप तुरंत एक्टिव हो जाइए, सिर्फ कैमरा के सामने वीडियो ऑन करके ऐसे ही बैठे मत रहिए। शो योर एनर्जी, शो योर एक्टिवनेस। सो यस, बहुत सारे लोग कमेंट के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, बिंदास है, बहुत बढ़िया, बिंदास तो रहना ही है। ओके, तो मैं ये जानना चाहूंगा आप सभी से, जितने सारे लोग इधर ज्वाइनिंग हो चुके हैं, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार के लिए हमारे एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम का इस जूम वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। आज पहली बार इस जूम पे लॉगिन किए हैं। ऐसा कौन कौन है पहली बार के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम की इस जूम वेबिनार में लॉगिन किए हैं? कौन कौन है? सो आप मी कमेंट कर सकते हैं, ME मी, या फिर आई लिख सकते हैं, आई। कौन कौन ऐसे हैं? यस, प्रताप जी, राम जी, जो पहली बार के लिए आए हैं। सो वेलकम टू दिस वंडरफुल जूम वेबिनार, जो मंडे से लेके सैटरडे तक हर शाम को 8 बजे ये कॉन्टेक्ट होता है जूम वेबिनार। तो आपको मैसेज मिले या ना मिले, आपको व्हाट्सएप में मैसेज आपको मिले या ना मिले, आप सेम लिंक से, जिस लिंक से आज ज्वाइनिंग हुए हैं, उसी लिंक को क्लिक करते हुए सोमवार से लेके शनिवार तक, मंडे टू सैटरडे एट 8 PM आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, रजनीत जी, आपको तो मैंने आगे भी देखा है जूम में, सो आप क्यों नहीं कमेंट कर रहे हैं? सो यस, प्रवेंद्र जी, अभिषेक जी, ओके, टेक्नोस्पार्क, बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे आज का जो जूम वेबिनार है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, आज है थर्सडे 23rd of February एंड आज होने वाला है हेल्थ एंड वेलनेस का जूम वेबिनार। कुछ अनोखे प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत सारा जानकारी मिलेगा और आज के जो स्पीकर है वो भी बहुत खास है, बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। तो उनको बुला लेते हैं डायरेक्टली। सो बुलाने से पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सभी को पता है। जो लोग वीडियो ऑन किए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियो की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ अनयूजुअल थिंग्स वीडियो में ना आए। आप सही से कपड़े पहने हुए हैं, आपके बैकग्राउंड सही है, ऐसे करके वीडियो ओपन करके बैठिए। और अगर आपका कोई सवाल रहेगा रिगार्डिंग द टॉपिक, अगर आपको कुछ सवाल पूछना है हमारे मेन स्पीकर से, तो वो आप एंड में पूछ सकते हैं, जब आपको सवाल करने के लिए बोला जाएगा। बीच में अगर सवाल करेंगे तो वो मिस हो जाएगा, हम लोग उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। सो इसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आज का जो स्पेशल स्पीकर है उनको बुला लेते हैं, जो 35 ईयर्स से हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ढेर सारा सालों का एक्सपीरियंस लेते हुए पूरे इंडिया में उनके वेलनेस मैसेजेस को फैलाते हुए बहुत सारे लोगों को अपने सजेशन से, अपने टिप्स से, अपने डायग्नोसिस से हेल्प करते हुए जो सर्विस दे रहे हैं पूरे इंडिया को। सर्वश्री में 3 साल के जर्नी में बहुत सारे लोग उनसे उपकृत हुए हैं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन दिस जूम वेबिनार नन अदर देन डॉक्टर पार्थ प्रतिम मुखर्जी सर। सो वेलकम सर एंड ओवर टू यू। थैंक यू सुभाषिस सर। विथ योर काइंड परमिशन स्टार्ट करता हूँ सर। चलिए, तो थोड़ा आज की जो टॉपिक्स मैं और हम लोग चॉइस की है, दैट इज द थायराइड। देखिए, थायराइड के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग को लेना है। ये काफी छा रही है और इसका काफी पेशेंट है। देखिए, हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रेंज की नहीं है, लेकिन इतना नंबर में आप इसको ट्रीट कर पाएंगे तो उसमें से आप अच्छी एक एक गुड अमाउंट बिजनेस आप इससे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ थायराइड। लेकिन पहले बोल लेता हूँ, थायराइड इज नॉट एट ऑल ए डिजीज। इस नाम से कोई डिजीज नहीं है, राइट। थायराइड बोल के कोई डिजीज इस तरह का नाम से नहीं है। इसको बोला जाता है बेसिकली थायरोडिज्म। इसको बोला जाता है थायरोडिज्म, ठीक है। वेलकम टू एसएसपीएल
स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो थायराइड से इसका नाम है थायरोडिज्म। तो थायराइडिज्म में सबसे बढ़िया क्या है कि थायराइड जो एक ऑर्गन होती है उसका नाम है थायराइड। जैसे हम लोग नहीं बोलते कि मेरा, अगर किसी को जाके बोलेगा मेरा कान हुआ है, मेरा आंख हुआ है, मेरा हाथ हुआ है, तो इस तरह से कोई डिजीज का नाम नहीं होती है। नाम होती है क्या? थायराइडिज्म। लेकिन चालू भाषा में हम लोग बोलते हैं थायराइड। लेकिन कल से आप लोग कभी थायराइड हुआ ऐसा ना बोलिए, आप डायरेक्टली बोलिए थायराइडिज्म। तो क्या है, कहां पर होता है? बेसिकली देखिए, मेरा कर्सर यहाँ पर दिया हुआ है, हिल रहा है। अच्छा, ये हुआ है ना, ये स्क्रीन शेयर हुआ है ना? चला गया? वो नहीं रखा ना। नहीं सर, फुल स्क्रीन में नहीं आया है। आया? फुल स्क्रीन में नहीं आया है सर, तो सब चेक कर लीजिए। चेक तो कर लिया हूं, या तो मूव हो रहा है।
जाल जैसा होता है और ये ब्रेन में रहता है और यही ब्रेन से मेरा थायराइड ग्लैंड को ही कंट्रोल करता है। तो मेरा थायराइड ग्लैंड जो कंट्रोल करता है मेरा ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। देखिए ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड बोलता है। देखिए ब्रेन का ये देखिए यहाँ इसको बड़ा करके दिखाइए, ठीक है। Here combines iodine and amino acid tyrosine to make। क्या होता है कि आयोडीन और एमिनो एसिड से संगठित होकर टायरोसिन में ये टायरोसिन टू मेक T3 and T4। क्या होता है कि कॉम्बाइन विद आयोडीन एमिनो एसिड टायरोसिन ये क्या करता है T3 और T4 को बनाता है, लेकिन T3 से T4 बनती है, T3 से T4 बनती है। This gland makes thyroid hormone that travels through your blood to all parts of the body। ये क्या करता है, बनने के बाद मेरा ब्लड में जाता है और थ्रू ब्लड मेरा बॉडी में चारों तरफ इसका फैल जाता है। The normal thyroid gland produces about 80% T4 and 20% T3। थायराइड ग्लैंड से जो मेरा हार्मोन निकालता है उसमें कितना होता है 80% मेरा T4 निकालता है और 20% T3 निकालता है। When the level of thyroid hormones T3 T4 drops too low, अगर ब्लड में T3 T4 कम हो जाता है तब क्या होता है, देखिए हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस जाके डायरेक्टली, देखिए इसको थोड़ा आगे बढ़ देता हूँ। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि थायराइड ग्लैंड को बोलता है तुम ज्यादा से ज्यादा T3 T4 प्रोड्यूस करो। अगर ज्यादा हो जाता है तो ग्लैंड को बोलता है, थायराइड ग्लैंड को बोलता है 2-3 T4 कम प्रोड्यूस करो। या मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा निश्चलन करे नहीं तो कम करे। इसका भीतर में और एक हार्मोन होता है TSH जिसको बोला जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब उसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालता है जो आके थायराइड ग्लैंड को इनकरेज करता है और T3 T4 को बढ़ाता है या घटाता है, कोई भी काम करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरह से इसको बढ़ाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं TSH। तो अगर थायराइड की प्रॉब्लम या थायराइडिज्म का पेशेंट आपके पास आती है या आता है तो पहले देखना है उसको T3 T4 और TSH, ये तीन चीज आपको जरूर देखना है। क्योंकि मेरा पिट्यूटरी तो थायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के अंदर से कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, दोनों चीज आपको दिखाई देगा। एक तो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड से मेरा थायराइड ग्लैंड की तरफ से कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, या खुद थायराइड ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, समझ गए। T3 and T4 then release into the branch, तो हो गया। Now disease देखिए, disease क्या है, बेसिकली there are 5 common thyroid disease in India। किसी को T3 T4 ज्यादा हो जाता है तो हाइपरथायराइडिज्म बोला जाता है और T3 T4 कम होने से बोला जाता है हाइपोथायराइडिज्म। लेकिन थायराइड हम लोग कभी नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे थायराइडिज्म। इंडिया में देखिए 5 किस्म का होता है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, goiter, iodine deficiency disorder, Hashimoto's thyroiditis and और एक तो जो होता है जिसका है थायराइड कैंसर। ये 5 चीज आप लोग को दिखाई देता है। अच्छा चला देखिए, तो आप लोग को थोड़ा लिखिए, आप लोग को समझ में आ रहा है? थैंक यू मिताली मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। समझ में आ रहा है? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बस थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमको जाना यस सर, बस यस थैंक यू। तो 5
पांच किस्म का थायराइड की दिखाई देगी आपको। और इधर से आगे थोड़ा बढ़ जाता हूँ तो द इफेक्ट्स ऑफ T3 इज वेरी कॉमन नहीं है ये, लेकिन क्या आता है कन्वर्ट टू T3। T4 80% बनता है, 20% T3 बनता है, लेकिन मोर एक्टिव ज्यादा काम करता है T3, इसलिए T4 से T3 कन्वर्ट हो जाता है। और क्या होता है, ये क्या होता है, आयोडीन का एटम से आप इसको कॉम्बाइन होके T3 में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन। तो T3 क्या होता है, आयोडीन के साथ कॉम्बाइन होके T3 बनता है और ये एक्टिव फॉर्म हो जाता है। दिस ऑकर्स मतलब ये होता है मेनली इन द लिवर एंड इन सर्टेन टिश्यू व्हेन T3 एक्ट्स एज सच एज इन द ब्रेन। कब होता है, ये लिवर में ज्यादा से ज्यादा इसका रूपांतरित होता है, T3 से T4, T4 से T3, और इसका आयोडीन का साथ मिलना, इसका सब जगह कुछ टिश्यू में होता है, लेकिन मेनली ये लिवर में ही होता है, ये जान के रखिए। चलिए आगे थोड़ा बढ़ जाता हूँ। कभी कभी आपको सुनाई देगा ओवर एक्टिव थायराइड या अंडर एक्टिव थायराइड। ओवर एक्टिव थायराइड मतलब हाइपरथायराइडिज्म और अंडर एक्टिव थायराइड मतलब हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म होने से मेरा साइन एंड सिम्टम क्या रहेगा और हाइपरथायराइडिज्म होने से क्या होगा, पहले आप लोग थोड़ा सा इसको पॉइंट अगर लिख सकते तो लिख लीजिएगा, नहीं तो इसका आप क्या बोलता है मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म अगर कमती T3 T4 रिलीज करती है, एयर लॉस, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, ठीक से सोच रही होगा, गोइटर, हम दिखाएंगे बाद में गोइटर किसको बोलते हैं, हार्ट रेट कमती हो जाती है, बहुत ज्यादा अवसाद हो जाती है, काम करने के मन नहीं करती है, सेंसिटिविटी टू कूल, आपको हर टाइम गर्मी में भी आपको पंखा बंद करके ठंडा लगेगा, गर्मी में भी, गर्मी का टाइम में भी आपको लेकिन ठंडा लगेगा, स्किन ड्राई हो जाना, वेट गेन होता है। हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होता है, आप इसको एकदम दिमाग में बैठा कर रखिए, एकदम याद रखिए कि अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो वेट गेन होता है, इसका मतलब जो बहुत जल्दी मोटा हो रही है उसको हाइपोथायराइडिज्म है ही है, जो पतला हो रहा है उसको हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। मेमोरी प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इररेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब मासिक ठीक से नहीं हुआ, और क्या होता है डिप्रेशन, मूड स्विंग, ये सब तो होते रहता है। और क्या होता है हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ये एक तो चीज होता रहता है मेरा। और मसल एंड जॉइंट पेन भी होता है, मसल एंड जॉइंट पेन भी होता है। अभी आ जाता हूँ हाइपरथायराइडिज्म में हेयर लॉस, वो हाइपो में होता है। बल्जिंग आईज, आंख फूला फूला होता है इसमें, अगर बल्जिंग आईज बहुत ज्यादा है तो जान के रखिए, इसके लिए जरूर लिखिए आप लोग कि हाइपरथायराइडिज्म। गोइटर इसमें भी होता है। हार्ट पैल्पिटेशन, जैसे वो क्या होता है हार्ट रेट कमती हो जाता है, जैसे धक 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 मेरा हार्ट चल रहा तो धक 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 मतलब लब डब इस तरह से चलता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा बल्जिंग एज पर गोइटर हार्ट पैल्पिटेशन, इसमें धक 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 लब डब लब डब लब डब बढ़ जाता है। ट्रेमर्स, थोड़ा सेकी हो जाता है, हाथ पाथ कांपने लगता है। हीट इंटॉलरेंस, इसमें गर्मी का आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठंडा में आप ठीक नहीं। वहां पर क्या है हाइपोथायराइडिज्म में आपको गर्मी के टाइम भी, समर सीजन में भी आपको ठंडा लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा गर्मी बर्दाश्त नहीं होगा हाइपरथायराइडिज्म में। यहाँ पर भी वेट लॉस होता है, यहाँ पर वेट गेन नहीं होता है। और क्या होता है भूख ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पर भूख कमती हो जाता है। इररेगुलर मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स उसमें भी होता है, मसल वीकनेस इसमें भी होता है, उसमें एंजाइटी, नर्वसनेस, डिप्रेशन, मूड स्विंग, ये सब जगह में ही होता है। तो मेनली क्या है, मेनली देखिए आप अगर हेयर लॉस पकड़िएगा
तो हेयर लॉस दोनों में होता है। लेकिन जान के रखिए, हार्ट की पल्स रेट को देखिएगा, मोटापा या पतला होना, इसको देख के हम लोग को लेकिन पता चल जाता है कि हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है। ठीक है, ये हम आगे आप लोग को दिखा दिए, इसलिए इसको अलग से मैं बना के रखा था, इसको नहीं दिखा रहा। अब देखिए कितना होना चाहिए। कोई रिपोर्ट अगर आता है, कोई पेशेंट आपको बोलता है कि सर मेरा थायराइड की प्रॉब्लम है या मेरा हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, तो क्या देखना चाहिए? मेनली देखना चाहिए TSH, ये जो चीज है, इसको एक काम कीजिए। ये क्या होता है, लोअर लिमिट इसका 0.4 होता है और अपर लिमिट क्या होता है 4.5। अगर 0.4 से 4.5 है, इसका बीच पे है, तो TSH का जो काम है वो कर रहा है। अगर टोटल थायरोक्सिन या फ्री थायरोक्सिन, इस तरह से इसका रिपोर्ट आता है। लेकिन टोटल थायरोक्सिन कौन बोला, हम लोग इसको मेनली मेंटेन करेंगे। कभी लिखता है कि टोटल थायरोक्सिन, कभी रिपोर्ट में लिखेगा फ्री थायरोक्सिन। लेकिन बात एक ही है, हमको जांच करना है अगर थायराइडिज्म है तो कौन वाला है और कितना ज्यादा तक है, इसका लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। लोअर लिमिट है 50 टोटल थायरोक्सिन और अपर लिमिट है 160। समझ गए? इसको पकड़ के चलिए। और फ्री थायरोक्सिन 10 और 24, इसका बीच में अगर है तो आप फ्री है फॉर द थायराइडिज्म। ठीक है, अब देखिए T3 TT3, जिसको हम लोग बोलते हैं T3 T4 TSA, इसमें भी देखिए कितना इसका रिपोर्ट है। इसको जरा आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, इसका भी आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिपोर्ट में भी बाया डाया नॉर्मल रेंज लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी इसको रख दीजिएगा तो अच्छा है। आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। अब आगे हम बोले थे ग्रेव्स डिजीज, ये क्या होता है? ग्रेव्स डिजीज आपको किस तरह से दिखाई देगा? ग्रेव्स डिजीज, the most common causes of Graves' disease, this is an autoimmune condition in which antibodies, में Graves' disease लेते ही autoimmune disease है और इसके लिए भी हम लोग को अनकंट्रोल हो जाता है। Graves' disease किस तरह से दिखाई देता है आप लोग को देखिए। This is the Graves' disease। देखिए आंख फुला फुला है, आंख बाहर में आ गया है और देखिए नीचे में नेक फूल गया है, दोनों तरफ नेक फूल गया, इसका मतलब दिस इज द Graves' disease। आंख बल्जिंग हो जाएगा, आंख फूल जाएगा, आंख बाहर आ जाता है और गर्दन फूल जाता है, नेक सामने में, एप्पल साइड ऑफ दिस, राइट। हैशिमोटोस डिजीज, इसको लिए परिचित हम कर देते हैं, थोड़ा पिक्चर दिखा के। लंप इन द थायराइड, अच्छा हैशिमोटोस का पिक्चर यहाँ पर नहीं है। Hashimoto's is an autoimmune condition in which white blood cells and antibodies attack the thyroid gland. WBC जो मेरा इम्यून सिस्टम है वही अटैक करता है थायराइड ग्लैंड को। If not treated and metabolism will be continuous slow and with ultimate in the 10 to 15 years lead to death। मतलब क्या क्या अब इसको पता नहीं चलता कभी कभी, और इसको ट्रीटमेंट नहीं की जाएगा तो 10 से 15 साल में पेशेंट का डेथ भी हो जाता है। WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या इम्यून सिस्टम ये थायराइड ग्लैंड को अटैक कर देता है। नोडुल्स लंप इन द थायराइड, थायराइड का भीतर में लंप हो जाता है। सम आर ग्रुप्स ऑफ अनकंट्रोलेबल ओवर एक्टिव थायराइड सेल, थायराइड सेल बड़ा होके ये लंप या ट्यूमर जैसे बना देता है। आप लोग देख कर रखिएगा, देखिए यह थायराइड लंप कितना बड़ा हो गया, अब लोग को दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? थोड़ा यस लिखिएगा।
वाह, वेरी गुड, समझ में आ रहा है तो थैंक यू, बस इतना है। यस गोइटर, राइट राइट, अंडरस्टैंड हो रहा है, पता चल रहा है। थैंक यू सर। चलिए चलिए, दिस इज द गोइटर। और आप दिखाएंगे आप कभी कभी और एक तो क्या होता है कि थायराइड कैंसर भी हो जाता है। ये हम 4-5 किस्म का आपको हम दिखा दिए थे। आगे बढ़ जाता हूँ। थायराइड कैंसर इज मोर कॉमन अमंग द एडल्ट्स वुमेन देन द मेन यूथ। बच्चा लोग से ज्यादा एडल्ट को होता है और लेडीज को बहुत ज्यादा होता है। With grape disease, the entire the gland might be overactive and reproduce too much hormone. ग्रेप डिजीज में क्या होता है कि ग्लैंड फुल जाता है, बहुत ज्यादा T3 T4 ज्यादा रिलीज कर देता है और ओवर एक्टिव थायराइड बन जाता है। समझ गए? दिस प्रॉब्लम ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर। जानने की जरूरत नहीं है, ये बनाए थे हम। क्या होता है कि ओवर एक्टिव हो जाता है और देखिए किस तरह से होता है। गोइटर कैसे फॉर्म करता है, देखिए यहाँ पर दिस इज द थायराइड, छोटा सा बन जाता है, थोड़ा फुल जब नोड्यूल्स हो जाता है और देखिए ये पूरा बड़ा होके गोइटर में रूपांतरित हो जाता है। The inhibition of the thyroid hormone secretion result in the decrease the serum T3 T4 in the blood। तो देखिए गोइटर के लिए इनलेस थायराइड ग्लैंड पूरा यहाँ पर दिखाया है। सेम चीज यहाँ पर भी दिखाया है। मैं देखिए सच ए डेंजरस गोइटर। इसमें देखिए सामने तो शुरू हुआ था यहाँ पर, अब देखिए पीछे तरफ चला गया और पीठ में भी आ गया। ऐसे भी हुआ है, बहुत अधिक होता है। इंडिया में काफी पेशेंट हुआ है। जस्ट सी, अब ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ट्रीटमेंट में आ जाता हूँ। हमको क्या देना है, कोई भी ट्रीटमेंट चलने दीजिए। इसमें तो ट्रीटमेंट क्या चलता है, थायरोक्सिन या थायरोनॉल या इल्ट्रोक्सिन, इस तरह का कोई प्रोडक्ट चलता है। इसमें क्या देना है, थायरो केयर 1 कैप्सूल। मेरा जो ट्रीटमेंट 1 कैप्सूल BDSC, मतलब सुबह शाम खाली पेट में एक एक करके कैप्सूल, एक तो करके कैप्सूल देना है। 1 कैप्सूल BDSC, ठीक है। थायरो केयर, जब थायराइडिज्म का प्रॉब्लम होता है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कमती हो जाता है। तो इस टाइम अगर कैल्शियम मैं अलग से दूंगा तो मेरा 1 टैबलेट BDSC नहीं होगा, आफ्टर ब्रेकफास्ट होगा। मेरा कैल्शियम चिएबल टैबलेट भी दे सकते हैं। CMD ओनली, इसमें 5 ड्रॉप्स 10 ड्रॉप्स लिखा हुआ है, काइंडली इसको रेक्टिफिकेशन कीजिएगा। इसको 5 ड्रॉप्स दीजिएगा। रुकिए थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन कर देता हूं। इसको जरा ठीक कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट चला गया था। अच्छा अभी दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट पूरा दिखाई दे रहा है। थोड़ा लिखिएगा तो स्क्रीनशॉट। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। CMD ओनली 5 ड्रॉप्स एक ही बार देना है, सुबह सादा पानी के साथ। थोड़ा गलती लिखा गया, क्या होगा। CMD 5 drops in the morning in empty stomach, इतना ही देना है। अब देखिए मार्केट पोटेंशियल, साथ में आप दीजिए आयोडीनाइज सॉल्ट को भी। आप जिस नमक में आयोडीन होता है वही आयोडीनाइज सॉल्ट दीजिए। तो यहाँ पर क्या दीजिएगा आप,
चेबल टैबलेट ऑफ कैल्शियम या मेरा बोन एक्टिव भी दे सकते हैं, ठीक है, और उसका साथ थायरोकेयर और सीएमडी, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट चला जा रहा है बार बार। हाँ, अब देखिए हम क्यों थायराइड हम लोग क्यों चॉइस किए थे आज के लिए, मार्केट पोटेंशियल ये मतलब क्या, मार्केट में इसका कितना डिमांड है। देखिएगा नॉर्मली अगर ठीक से इसको जांच कर लिया जाए तो सबसे बढ़िया क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज प्रोजेक्टेड क्लोज टू 138 करोड़। 2020 में 138 करोड़ की आबादी है 20 में। स्क्रीनशॉट चला गया ना? जी सर, फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है। देख रहा हूँ सर, आ गया ना? और इसमें क्या दिखाई देता है कि ओवर 30% ऑफ द इंडियन सफरिंग विद द थायराइडिज्म। अगर 130 कोर्स में 30% इंडियन सफर्स विद द थायराइड डिसऑर्डर, और साथ में क्या हो रहा है, थायराइड डिजीज बेसिकली इट हैज बीन एस्टिमेटेड that about 42 crore people in India suffering from the thyroid disease earlier. तो 42 करोड़ आदमी का थायराइड से जुड़ा हुआ है। अगर इसका मार्केट पोटेंशियल देखा जाए, आउट ऑफ 42 करोड़ हम अगर 1% आदमी के पास पहुंचते हैं, 42 करोड़ आदमी का अगर 1% आदमी के पास पहुंचते हैं तो मेरा पास कितना पेशेंट के पास हम लोग पहुंच पाएंगे, 42,000 पेशेंट के पास हम पहुंच पाएंगे। 42,000 पेशेंट को हम पहुंच पाएंगे अगर 42 करोड़ में 1%, ओनली 1%, ठीक है। और 12 महीना इसमें अगर हम लोग दे देते हैं तो अगर 12 से इसको भागा कर देते हैं, डिवाइड करते हैं तो 35,000 पेशेंट पर मंथ, 3500 पेशेंट, 3500। और इस चीज का अगर 3,500 पेशेंट को अगर 500 रुपया का प्रोडक्ट हम लोग देते हैं, तब भी आपका क्या होता है, 17,50,000 की आपका बिजनेस हो रुपीस में 17,50,000 की बिजनेस होगी। सबसे बिग मार्केट मेरा थायराइडिज्म के लिए है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, ग्रैब द मनी, ग्रैब द बिजनेस एंड जस्ट 3 प्रोडक्ट्स, थायरोकेयर सुबह शाम एक तो करके, बोन एक्टिव दीजिए या मेरा चेबल कैल्शियम दीजिए और आयोडीन दीजिए, सीएमडी 5 बूथ सुबह खरीद दीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ओवर टू सुभाषिस सर। Thank you so much, Partha sir. Such a beautiful and wonderful presentation you have. So, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने थायराइडिज्म को हमारे पास पेश किया, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स को पेश किए, और लास्ट में, एंड में, जैसे आपने मार्केट पोटेंशियल को दिखाया, सच में एक बहुत बड़ा मार्केट पड़ा हुआ है इंडिया में, स्पेशली थायराइड को लेके। एंड थायराइडिज्म का जो भी प्रोडक्ट सेगमेंट हम लोगों का है, जैसे आपने बोला, उसको अगर पकड़ते हुए हम लोग बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, तो दोस्तों सच में एक बड़ा बिजनेस सिर्फ थायराइडिज्म के पेशेंट्स आपको दे सकते हैं, राइट। और इसके अलावा, बिजनेस के अलावा भी तो और भी कुछ होता है ना। सो इतने सारे लोगों को हम लोग हेल्प भी कर सकते हैं। उनके आपने तस्वीर में भी देखा कितना नुकसानदायक होता है ये थायराइडिज्म। सो उनको भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पार्थो सर फॉर सच अ वंडरफुल टॉपिक यू हैव चोजन। सो दोस्तों, क्वेश्चन आंसर का टाइम है। अगर आपके पास कोई सवाल है आज के टॉपिक रिलेटेड, आप कर सकते हैं। उसका आंसर देने के लिए पार्थो सर मौजूद है। सो सवाल आया है सर कि सीएमडी एम्प्टी स्टोमक देना है। सेफ्टी ऑलवेज एम्प्टी स्टोमक दीजिए, लेकिन यहाँ पर ओनली एडल्ट के लिए 5 ड्रॉप्स मॉर्निंग। ओके, छोटे बच्चे के लिए क्या होगा, मतलब छोटे बच्चे को अगर पकड़ में आया थायराइड तो क्या? छोटे बच्चे को थायराइड, जुवेनाइल थायराइड होती है,
उसमें हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं देना है, उसको कैल्शियम थोड़ा सा दे सकते हैं और जस्ट 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप्स आप उसको सेम डे खाली पेट में दीजिए और कंटिन्यू कीजिए जो थेरेपी चल रहा है उस थेरेपी। ऑलरेडी ऑलरेडी एक सवाल आया है, एलोपैथिक मेडिसिन के साथ ले सकती है क्या ये प्रोडक्ट्स? एब्सोल्युटली, हम बहुत बार बोले हूँ कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है और नॉट ओनली एलोपैथी, आप होम्योपैथी चल रहा है, यूनानी चल रहा है, दूसरा कोई थेरेपी चल रहा है, उसका साथ मेरा प्रोडक्ट को बैकअप कीजिए। ओके, और एक सवाल आया है कि लोअर थायराइड पे कौन सा प्रोडक्ट देना है? सेम प्रोडक्ट, मेरा हाइपरथायराइडिज्म एंड लोअर हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म दोनों में सेम ट्रीटमेंट। ओके, सो नीतीश कुमार सिंह जी, आपका सवाल ऑयल के लिए मतलब ये समझ में नहीं आया, तो आप थोड़ा सा क्लियर करके इसको लिखिए, क्या आप बोलना चाहते हैं? ओके, और एक क्वेरी आया है कि कितने महीने के लिए हम लोग इसको रिकमेंड करेंगे? अगर ये कंट्रोल हो जाते हैं तो हो सके जिंदगी भर इसको लेने पड़े, बिकॉज थायराइड तो ऐसे जो डिजीज है इसमें, लेकिन इसको 100% हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल रखने के लिए T3, T4 और TSH को कंट्रोल रखने के लिए मेरा जो थायरो केयर, CMD और ये इसको कंट्रोल कंटिन्यू रखना पड़ेगा जितना दिन आपको कंट्रोल रखना है। लेकिन 3 महीना पहले करके देखिए दिस प्रोडक्ट इज रियली आपको कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, 100% कंट्रोल कर देगा। ओके, और एक सवाल आया है कि व्हाई वीमेन आर सफरिंग थायराइडिज्म मोर देन मेन? बाय देयर नेचर, बाय देयर नेचर। ओके, रुचिका जी, आपका सवाल है कि एलोपैथी मेडिसिन को कंटिन्यू करना है या नहीं? बोल दिया मैंने, करना है। ओके, इनका सवाल थोड़ा सा स्पेसिफिक है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि थायराइडिज्म में एलोपैथी मेडिसिन जो चलता है ये लाइफ टाइम लेना पड़ता है, तो इधर क्या होगा, क्या एलोपैथिक मेडिसिन कंटिन्यू रहेगी फॉर एवर? नहीं, अगर मेरा प्रोडक्ट से कंट्रोल जब हो जाएगी तो मैं एलोपैथी प्रोडक्ट को हम विथड्रॉ कर देंगे। हम सुभाषी सर हम जानते हैं, आप भी, हम लोग को यहाँ पर काफी पेशेंट है जिसका हम एलोपैथी स्टॉप करके उसको क्या किए, एग्जैक्टली, खूब मेरा प्रोडक्ट में दिया, काफी पेशेंट हम लोग के पास है। ओके, सो और एक क्वेरी आया है, थायराइड के कारण आंख पे स्पॉट बनता है, ब्लड विजन होता है, लेकिन आंख में से स्पॉट बनता नहीं है, ब्लड विजन होता है थोड़ा सा, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में होता है, वो में नहीं। ओवर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओके, वज्राली साल्वे जी का एक सवाल है कि मुझे थायराइड है लेकिन वेट गेन एंड वेट लॉस दोनों ही होता है, मुझे 8 इयर्स है थायराइड। दोनों मतलब इसका क्लियर नहीं हो पाया, आइदर ये वेट गेन होगा, आइदर ये वेट लॉस होगा। अगर थोड़ा सा थायराइड है, हाइपरथायराइडिज्म है, क्या बोले, हाइपर है कि हाइपो है? इनका वेट कभी कभी बढ़ता है, फिर अपने से लॉस हो जाता है, फिर भी बढ़ता है। हाँ, तो इनका बेसिकली क्या है कि कितना ये हाइपरथायराइडिज्म है कि हाइपोथायराइडिज्म है? हमको लग रहा है इनका स्लाइट हाइपोथायराइडिज्म है। कभी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है तो क्या होता है, फैट पिघल जाता है, कभी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो फिर फैट डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए वेट गेन वेट लॉस चलते रहता है। तो इनके लिए तो सेम प्रोडक्ट्स ही रहेंगे ना? सेम प्रोडक्ट सर, सेम प्रोडक्ट सर। ओके, और एक बहुत अच्छा सवाल आया है कि सर खाने में क्या क्या नहीं लेना चाहिए ऐसे कोई अगर किसी को थायराइडिज्म है? ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन करने का जरूरत नहीं है, थायराइडिज्म में सब कुछ खा सकता है, ठीक है। लेकिन ग्वाइटर होगा, अगर ग्वाइटर जब हो जाता है कहीं पर भी तो तब आप उसको शुगर या कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज ओरिएंटेड, कार्बोहाइड्रेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आप लोग नॉन लाइक, अच्छा है, आप एडवाइस कीजिएगा नहीं देने के। एलोपैथी मेडिसिन खाने के कितने टाइम बाद हम लोग थायरो केयर या सप्लीमेंट्स दे सकते हैं?
हमारा तो एम्प्टी स्टोमक है और हिल्ट्रॉक्सिन ऑलवेज फुल ऑफ स्टोमक, सो कोई दिक्कत नहीं है। एलोपैथी जो चलता है वो आफ्टर मील चलता है और मेरा जितना प्रोडक्ट है वो तो बिफोर मील चलेगा, तो कोई गैप देने का जरूरत नहीं है। एक तो खाना खा के, एक तो खाली पेट में। ओवर। मिशन डायमंड आपका नाम तो मुझे नहीं पता, इसी नाम से दिख रहा है। हाइपरथायरॉयडिज्म का इलाज बताएं। तो इसका इलाज अगर आपको जानना है तो कल ये वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो YouTube में आ जाएगा। आप प्लीज YouTube में जाइए और YouTube में इसको फिर से दोबारा देखिए तो आपको पता चल जाएगा। बिकॉज इधर जो भी कुछ हो रहा है अभी तक, ये सभी हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म सबके लिए सेम प्रोडक्ट्स सर बहुत बार बोल चुके हैं। सो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ इनको नहीं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को दोबारा देखिए, फिर वो अगेन एंड अगेन देखिए और भी आपको समझ में आएगा कि असल में क्या है। राइट, सो आई थिंक सारे सवालों का जवाब हम लोगों ने दे दिया है। बाकी जो सवाल आ रहे हैं सो उसका भी जवाब इस वेबिनार में दिया जा चुका है। जिनको अभी तक बहुत सारे क्वेरीज हैं, आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उधर जाके इस रिकॉर्डेड